तो आरआरसी ग्रुप डी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद आपकी जो आपकी आंसर की थी वो भी रिलीज़ हो गई है। और उसके बाद जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके मन में ये चल रहा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी हो रहा है कि आखिर जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फ़ीस हमारी लगाई गई थी, जो हमसे फ़ीस ली गई थी, उसका रिफ़ंड आखिर कब तक होगा और इसकी भी कोई ऑफ़िशियल नोटिस जारी नहीं हो रही है। तो इसकी अपडेट आपको आज हम देने वाले हैं अपने चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे इसी तरह की रेलवे की अपडेट के लिए जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और जो रेलवे रिक्वायरमेंट जो आपका बोर्ड है इस ओर से ग्रुप डी के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और परीक्षा के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि आपकी आंसर की आ गई है और रिवाइज जो आपकी आंसर की वो भी आ गई है और उसके बाद भी जो आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिले हो रहा है क्योंकि अभी आपको पीटी की तैयारी भी अपनी करनी है, फिजिकल भी देना और फाइनल सिलेक्शन तो आपका लगभग 2023 के बाद ही होना संभव लग रहा है। और इसके लिए रिज़ल्ट जो आपका है फॉर पेट के लिए तो वो आपका जल्दी आने की चांसेस है। तो इसलिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो आवेदक हैं, उनको फ़ीस का भुगतान किया जाना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा और हमारी जो फ़ीस है रिफंडेबल तो वो आखिर रिफ़ंड कब तक होगी। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आरआरसी रेलवे ग्रुप डी फ़ी रिफ़ंड अपडेट, तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में फॉर्म भरते समय आप जो फ़ीस देते हैं वो पैसे जो आपको रेलवे परीक्षा के बाद वापस करती है, तो ये आपका है। और जैसा कि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस वर्ग को कितना पैसा मिलेगा और आखिर जो कैटेगरी वाइज इसमें फ़ीस आपकी फॉर्म भरते समय दिया गया था तो कितनी फ़ीस आपकी लगी थी, तो कितना मिलेगा आपका रेलवे फ़ीस रिफ़ंड। तो जो आपका समान वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो इनके लिए आपको जो चार्ज लगा था ये आपको लगा था 500 रुपये। तो आपका 500 रुपये फॉर्म भरते समय आपका फ़ीस लगी थी। तो रेलवे इन वर्ग के छात्रों को 400 रुपये यानी कि जो आपका 500 लगा था उसके बाद 400 रुपये आपको वापस करेगी क्योंकि बैंक जो आपका चार्ज काटेगी उसके हिसाब से आपका 100 रुपये कट जाएगा तो आपको 400 रुपये वापस करेगी। जैसा कि रेलवे ने अपनी जो इसकी भर्ती की नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें जो रेलवे था उसने ये अपडेट पहले ही दे दिया था आपका जो नोटिफिकेशन था। उसके बाद बात करें हम SC ST और दिव्यांग वर्ग के छात्रों को तो इनका जो 250 रुपये लगा था फॉर्म भरते समय तो इनकी फ़ीस आपकी 250 रुपये जमा हुई थी। रेलवे इन वर्गों को सिर्फ 250 रुपये वापस करेगा यानी बैंक अगर आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपका 500 रुपये लगा था तो आपका 400 रुपये वापस होगा। उसके बाद जो SC ST और दिव्यांग वर्ग वाले आते हैं तो उनका 250 रुपये फ़ीस लगी थी लेकिन इसमें भी कोई चार्ज नहीं कटेगा, उनको 250 रुपये वैसे ही वापस कर दिए जाएंगे। तो ये भी रेलवे जो आपकी जब नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने ये अपडेट उसमें पहले से ही दे रखी थी। फिर आता है आपका आखिर किसे मिलेगा फ़ीस रिफ़ंड। तो रेलवे ने नोटिफिकेशन में पहले ही बताया कि जो छात्रों ने सीबीटी की परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा उसे आरआरसी रेलवे फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यानी कि जो स्टूडेंट थे और जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना अप्लाई फॉर्म किया यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया और वो एग्ज़ाम देने नहीं गए तो उनको रिफ़ंडेबल फ़ीस कुछ भी नहीं मिलेगी, उनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी क्योंकि रेलवे ने ये अपने नोटिस में पहले ही बताया था। आप अगर उपस्थित भी होइए, आपकी अटेंडेंस होती है तो आपको पूरी फ़ीस आपकी वापस करी जाएगी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद आप जाके वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते तो आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस वापस नहीं करी जाएगी। वहीं जिन छात्रों ने सीबीटी की परीक्षा दी है वे चाहे फेल होंगे या पास होंगे, रेलवे उनकी फ़ीस पूरी वापस करेगा। सीबीटी परीक्षा दें या ना दें, वे चाहे पास होंगे या फेल, ये देखिए आपका पूरा ये इसमें मेंशन किया गया है कि वो फेल हो या पास हो उनकी पूरी जो फ़ीस है वो रेलवे आपको रिफ़ंड करेगा। अर्थात यदि आप सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित नहीं हैं तो आपको पूरी फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। यानी कि अगर आप ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 500 का जगह आपको 400 रुपये फ़ीस वापस मिलेगा और अगर आप SC ST और दिव्यांग वर्ग में आते हैं तो आपको पूरी 250 रुपये आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी।
तो आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही निकलता है कि आखिर हमको फ़ीस रिफ़ंड कब मिलेगा। तो इसमें एक नज़र डालते हैं कि रेलवे जो पहले आपकी 2018 में भर्तियाँ हुई थी या उसके बाद भी और भी जो वैकेंसी निकली थी, उसमें आखिर रेलवे ने इसकी फ़ीस रिफ़ंड कब करी थी। देखिए जैसा कि रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2000 परीक्षा की इसकी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो इसका जो आपका सीबीटी परीक्षा हुई थी, इसके आपको 18 दिन यानी कि रिज़ल्ट के 18 दिन बाद इसकी फ़ीस वापस कर दिया गया था। तो ये आपकी बात हो गई 2018 की। फिर आरआरबी एएलपी आपकी टेक्नीशियन जो आपकी थी 2018 की परीक्षा का फ़ीस रिफ़ंड आपका सीबीटी परीक्षा के परिणाम के 14 दिन बाद ही किया गया था। फिर आपका एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एमआई कैटेगरी 2019 की परीक्षा का फ़ीस रिफ़ंड आपकी सीबीटी परीक्षा के परिणाम के पहले ही किया गया था। यानी कि जो वैकेंसी थी जो आई थी आपके रेलवे की तरफ से, कुछ का जो फ़ीस रिफ़ंड था ये आपका एग्ज़ाम के बाद यानी कि आपका जब रिज़ल्ट आया उसके बाद, और कुछ का जो फ़ीस रिफ़ंड था ये आपका एग्ज़ाम के बाद आफ्टर एग्ज़ाम आपका फ़ीस रिफ़ंड के लिए जो उनकी साइट होती है उसका लिंक उन्होंने ओपन कर दिया था। और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी 2018 की परीक्षा की फ़ीस रिफ़ंड सीबीटी परीक्षा के परिणाम के पहले ही किया गया था। यानी कि 2018 में जब एनटीपीसी की परीक्षा हुई तो इसका जो फ़ीस रिफ़ंड था ये आपका जब रिज़ल्ट आया उसके पहले इसमें कर दिया गया। और इस बार जो आपकी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई उसमें आपका जो सीबीटी 1 उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जितने भी कैंडिडेट थे सभी ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन फ़ीस रिफ़ंड सिर्फ उन्हीं की हुई है जो इसमें क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए। यानी कि जो कैंडिडेट थे और सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया क्वालिफ़ाई नहीं किया, उनकी फ़ीस ही रिफ़ंड करी गई। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे आपका जितने भी कैंडिडेट पास हो गए और जो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया तो उनकी फ़ीस बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं हुई। लेकिन आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है इसमें नोटिफिकेशन दिया गया था आप पास होइए या ना होइए, और अगर आप एग्ज़ाम में आप अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं तो आपको पूरी फ़ीस आपकी रिफ़ंड करी जाएगी। तो इसलिए आपका यही लगाया जा रहा है अनुमान कि या तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद या फिर आपके कुछ दिन अभी थोड़े दिन बाद ही आपका जैसे आंसर की आ गई तो आंसर की के बाद आपके अभी लिंक ओपन करा जाएगा, तो आपकी जो फ़ीस रिफ़ंड की है उसके लिए लिंक आपको जल्दी मिल जाएगी। और इसका अपडेट भी है वो भी आपका जल्दी आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी दिन इसका जारी हो सकता है कि आखिर फ़ीस रिफ़ंड आपकी किस दिन और किस डेट से स्टार्ट होगी। तो फाइनली अगर देखा जाए तो रेलवे परीक्षा परिणाम के बाद फ़ीस रिफ़ंड करता है, चूँकि सरकार द्वारा मिशन मोड में भर्तियां कराई जा रही हैं, इसलिए इस बार भी लगभग परीक्षा परिणाम के आने के बाद ही रेलवे फ़ीस रिफ़ंड करेगा। तो यह हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हर बार हुआ है कि कुछ में आपका जो फ़ीस रिफ़ंड है ये एग्ज़ाम के पहले और कुछ में यानी कि आपका रिज़ल्ट के पहले और कुछ में आपका रिज़ल्ट के बाद भी आपका फ़ीस रिफ़ंड होता है, लेकिन इसके लिए आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे ही रेलवे की किसी अपडेट की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी जो आपको अपडेट है वो हम आपको टाइम टू टाइम इसमें आप अपने चैनल में आपको पूरी अपडेट देते रहें।